हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब क्लास में आप लोग की स्वागत है। आज हम लोग का लूसेंट का जो सीरीज है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति का रिवीजन करेंगे। तो इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन लाने का प्रयास किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा स्क्रीन पे पहला ही क्वेश्चन क्या है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ किया गया था, कहाँ से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है झांसी, सी है मेरठ, डी कहाँ में, कानपुर में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होता है, सही होता है, मेरठ से शुरू किया गया था। इसके बाद हम लोग का इसका विश्लेषण है कि मेरठ के शहर में 10 मई 1857 को विद्रोह शुरू हुआ था। हालांकि कुछ जगहों में इससे पहले से भिन्नात्मक संघर्ष शुरू हुए थे। 20 जून 1858 को यह खत्म हुआ था। विद्रोह के पीछे मुख्य व्यक्ति थे सैनिक, और यही कारण है कि इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। लेकिन यह विद्रोह सैनिकों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि बाद में इसने एक विस्तृत रूप लिया और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत में स्वतंत्रता की यह पहली लड़ाई थी। तो हमें ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग का सेकंड जो क्वेश्चन किया है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था, ऑप्शन ए है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना, बी में क्या है डलहौजी की जब्ती का सिद्धांत था, सी में था ब्रिटिश सैनिक एवं भारतीय सैनिक के वेतन में भारी अंतर थी, डी में क्या था भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। तो हमारा जो तात्कालिक कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग प्रारंभ करना। इसके वजह से क्या हुई थी, 1857 की क्रांति की शुरुआत किया गया था। जबकि ये भी सभी कारण भी थे, लेकिन ये तात्कालिक कारण था। तो चलिए इसका भी विश्लेषण देखते हैं। मंगल पांडे अथवा मंगल पांडे का जो जन्म है जो 19 जुलाई 1827 को हुई थी, और इनकी मृत्यु 8 अप्रैल 1857 का हो गया था। कहता कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम में इन्हें अग्रणी योद्धाओं के रूप में लिया जाता है। 29 मार्च सन 1857 को नए कारतूस को प्रयोग करवाया गया और मंगल पांडे ने आज्ञा मानने से माना कर दिया और धोखे से धर्म का भ्रष्ट करने की एक कोशिश थी। इसी के खिलाफ उन्हें भला बुरा कहा और 2 अंग्रेज अफसरों की गोली मार दिया, जिसके वजह से क्या होती है, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी की सज़ा दी जाती है। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत इन्हीं के द्वारा की जाती है। चलिए ठीक है, आगे हम लोग का थर्ड क्वेश्चन क्या है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से इनकार किया था। तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन ए में है मंगल पांडे, बी में है शिवराम, सी में है हरदेव, और डी में क्या है अब्दुल रहीम। तो वह कौन सा भारतीय सिपाही था जिसने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से इनकार किया था। तो पहला व्यक्ति का नाम ही आता है क्या, मंगल पांडे। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए सही होता है। इसका विश्लेषण देखते हैं। मंगल पांडे अथवा मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 का हुआ था, जो हमने बताए थे। और ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की क्या थी, अग्रणी योद्धाओं में से इनका नाम लिया जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बता दिए थे। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया था, वह संबंधित थे कौन सी रेजिमेंट से। ऑप्शन ए है 34वें रेजिमेंट, ऑप्शन बी है 22वीं नेटिव एंट्री से, और सी है 19वें नेटिव एंट्री से, और डी क्या है 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो यही क्वेश्चन दरोगा में इस बार पूछा भी गया था कि मंगल पांडे है जो किस रेजिमेंट से संबंधित है, कौन सी नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, या तो रेजिमेंट बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगी, सही होगा। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और अपने अधिकारी की हत्या कर दी। अंग्रेजों ने 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट को भंग कर दिया और अपराधियों की सजा दिया। हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था। ऑप्शन ए लखनऊ, बी है कानपुर,
सी है बनारस, डी क्या है इलाहाबाद। तो बेगम हजरत महल ने 1857 का जो विद्रोह है जो कहाँ से किया था, लखनऊ से किया था। कहाँ से, लखनऊ से किया था। और तात्या टोपे कानपुर से किए थे। कहाँ से, कानपुर से किए थे। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सभी एग्जाम में, तो हमें इसको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन इसका व्याख्या क्या है, बेगम हजरत महल अवध के शासक वजीद अली शाह की पहली पत्नी थी। इन्हें लखनऊ को अंग्रेज से बचाने के लिए भरसक प्रयत्न किया गया और सक्रिय भूमिका निभाई। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया। तो यही क्वेश्चन था कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल कहाँ से किया था, तो लखनऊ से। कहाँ से, लखनऊ से। अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादर को गद्दी पर बैठाकर उन्हें अंग्रेजी सेना का स्वयं मुकाबला किया और लखनऊ में पराजय के बाद वह अवध के देहातों में चली गई और वहाँ भी क्रांति की चिंगारी को सुलगाई। तो हजरत महल बेगम की इतिहास इस प्रकार रहा 1857 की क्रांति में, जो काफ़ी सराहनीय है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं क्या, हमारा छठा क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए में है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। बी में क्या है, विलियम बेंटिंग। सी में है लॉर्ड कैनिंग। डी में कौन है, लॉर्ड लिटन। तो ये क्वेश्चन कई बार सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि 1800 जब 57 की जब विद्रोह हो रही थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर है सही क्या होगा, सी, लॉर्ड कैनिंग। तो चलिए लॉर्ड कैनिंग के बारे में कुछ जानते हैं हम। लॉर्ड कैनिंग को कप चार्ल्स जॉन कैनिंग भी कहा जाता है। वह भारत का प्रथम वायसराय था और गवर्नर के रूप में उसका कार्यकाल 1856 से 1862 तक रहा। इस दौरान ही गवर्नर ऑफ इंडिया 1858 की एक्ट भी पास हुआ था, जिसके अनुसार गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय घोषित किया गया 1858 एक्ट अधिनियम के तहत। तो ये कुछ था लॉर्ड कैनिंग से संबंधित। तो इसके अलावा हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या है, ये 1857 के विद्रोह निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो जब 1857 की जब क्रांति हुआ था तो इनमें से कौन सी जो नेता थे जिन्होंने अपना पहला बलिदान दिए थे। ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, बी है तात्या टोपे, सी है लक्ष्मीबाई और डी में कौन थे, मंगल पांडे। तो जब इसका सही हमारा आंसर क्या होगा, मंगल पांडे, जिन्होंने सबसे पहले बलिदान दिए थे। तो मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के 34वें जो बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे, जिसमें 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल कर दिया गया और 18 अप्रैल को उन्हें फांसी दिया गया। तो पहला व्यक्ति थे जिन्हें मृत्यु प्राप्त हुई थी। इसके अलावा हम लोग का 8वां हमारा क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, बी है तात्या टोपे, सी है लक्ष्मीबाई, डी है नाना साहब। तो कानपुर से नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति था जिनका नाम था तात्या टोपे। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। तो व्याख्या क्या है कि तात्या टोपे का जन्म 1814 में हुआ था और मृत्यु इनको 1859 को प्राप्त हुआ था। भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख सेनानायक थे। जब 1857 की क्रांति कानपुर पहुंची तो तात्या टोपे ने कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किया और कानपुर के सैनिकों ने नाना साहब का पेशवा और अपना नेता घोषित किया था। तात्या टोपे ने कानपुर में स्वाधीनता स्थापित करने में अगुवाई की और तात्या टोपे को नाना साहब ने अपना सैनिक सलाहकार नियुक्त किया था। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग विश्लेषण कर लीजिएगा। हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व इनमें से कौन सा था। ऑप्शन ए है नाना साहब का नेतृत्व, ऑप्शन बी है झांसी की रानी का नेतृत्व, सी में बहादुर शाह का सहयोग, डी में हिंदू मुस्लिम एकता। तो 1857 की जो विद्रोह था उसका सबसे बड़ी शक्ति क्या था, तो हिंदू मुस्लिम एकता, क्योंकि उस प्रथम ऐसी क्रांति थी जिसमें हिंदू और मुस्लिम एक होकर इस विद्रोह को लड़ने में सक्षम था। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध, जिसे भारतीय विद्रोह भी कहा जाता है,
भारत में हिंदू मुस्लिम मिलकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए बन गया। और इस दौरान कई हिंदू मुस्लिम नेता हुए, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहब, बेगम हजरत महल, मिर्ज़ा मुगल, जंग बहादुर राणा आदि। ये सभी एक होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़े, जिससे 1857 की क्रांति में इन्होंने बलिदान भी दिए थे। तो ये हमारी क्या था, हिंदू मुस्लिम एकता की ताकत थी। आज के हमारा लास्ट क्वेश्चन है और 10वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। ऑप्शन ए में मणिकर्णिका, बी में जयश्री, और सी में क्या पद्मा, और डी में क्या अहल्या। तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका, जिससे हम लोग इतिहास में मनु के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, मनु के नाम से भी रानी लक्ष्मीबाई को जाना जाता है। तो चलिए हम लोग लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ जानते हैं। तो लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से इन्हें मनु भी कहा जाता था। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज की रानी थी और 1857 की राजक्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना, प्रथम शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई थी, और 20 मार्च 1858 को हुआ था। लेकिन इनके मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई की भी मृत्यु हो चुकी थी। तो इस प्रकार आज हम लोग का ये 10 क्वेश्चन का सीरीज था, और हम लोग लगातार 10 क्वेश्चन लाते रहेंगे और इसी प्रकार विश्लेषण भी करेंगे, जिसमें समय की बचत होगा और हम लोग विभिन्न एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। जीएस की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। यदि ये क्लास आप लोग को अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रतिदिन आपके लिए इस प्रकार हम वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए, जय हिंद।